So today we are going to study the introduction of genetics. So what is genetics? How it behaves? Only we are going to introduce the subject genetics. So genetics is a study of heredity and variation. The term genetics was given by Bateson in 1905. Bateson also coined the term epistasis to describe genetic interaction of two independent traits. Gene is also called the fundamental unit of heredity and variation. The term gene was given by William Johnson. Actually, genes are polynucleotide chain or fragment of DNA. Each one occupies a specific position on chromosome called locus. So suppose this is a homologous chromosome. So gene will be occupied on a specific locus on chromosome termed as locus. So this position is one locus, this is another locus, this is third locus. This is locus for gene D, this is locus for gene E. So gene will be arranged on chromosome and the position of gene on chromosome is called locus. The gene are arranged in single linear order. So it will be arranged on linear order on chromosome looking like beads on a string. आप एक धागे के ऊपर जिस तरीके से गांठ समझ लीजिए कि बने हैं उसी तरीके से जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लिनियरली अरेंज्ड होते हैं और जहां पे जीन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं उस पोजीशन को हम लोकस बोलते हैं. इफ द पोजीशन ऑफ जीन चेंज, क्या अगर पोजीशन ऑफ जीन अगर चेंज होता है, सपोज कीजिए कि ये जीन उठ करके अगर ई के पास आता है ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम और यह क्रोमोसोम ही अगर चेंज कर दे, सपोज कीजिए कि दिस इज वन जीन एंड दिस इज सेकंड क्रोमोसोम एंड इफ इट कमिंग फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, इन बोथ कंडीशन कैरेक्टर क्या है वो चेंज होगा. तो इसका मतलब है कि जीन एक स्पेसिफिक जब लोकेशन पर होता है तो एक ट्रेट देता है, जब दूसरे लोकेशन पर अगर वो शिफ्ट करता है तो उसका ट्रेट और कैरेक्टर जो कोड करने की क्षमता होती है वो चेंज हो सकता है. जीन कैन बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग. जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इसीलिए ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जीन बोलते हैं. जीन may exist in several alternative form called allele. जीन के क्या होते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम अलील बोलते हैं. सपोज कीजिए कि एक जीन है और वो जीन क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पांसिबल है, तो क्या हो, ये एक से ज्यादा फॉर्म में रहेगा जिसको हम अलील्स बोलते हैं. एक जीन के ये दो अलील हैं जिसमें एक जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है. तो जो डोमिनेंट जीन होता है इन जनरल रिसेसिव के ऊपर डोमिनेट करता है और जो डोमिनेंट जो अलील होते हैं उसी का फीचर या फिनोटाइप हमको दिखाई देता है. So genes are capable of combine together or can be replicated once during the cell divisions. So जीन क्या होते हैं, वो आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं. सपोज कीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और ये एक जीन ए है और एक जीन अगर बी है, तो ये इतने क्लोज आ गए कि वो आपस में लिंक भी कर सकते हैं. तो जब दो जीन इतने क्लोज हो जाए कि वो आपस में लिंक हो जाए तो इसको हम लिंकेज बोलते हैं. देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू जीन to segregate separately or there is no space between these two genes जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. तो ये क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ जाएंगे. So gene may also undergo
सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। सो जीन में क्या है, म्यूटेशन हो सकता है। तो जब म्यूटेशन होगा तो उसका फीचर भी चेंज हो जाएगा। जीन रिमेन इन टू फॉर्म्स, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जीन जो होते हैं वो दो फॉर्म में है, जिसको हम अभी देखे कि एक डोमिनेंट फॉर्म है और दूसरा रिसेसिव फॉर्म होता है। सो इसको हम अलील्स बोलते हैं। सो अलील्स क्या है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन या फॉर्म ऑफ जीन हम बोलते हैं अलील्स को। अब क्या है कि सपोज कीजिए एक जीन है टी, इसके कितने अलील्स, दो, टी एंड टी। सो ये अलील को हम क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट अलील। छोटा टी इसको क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव अलील। एक जीन जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए, उसके दो अलील हो गए, एक डोमिनेंट अलील हो गया, एक रिसेसिव अलील हो गया। ये जो जीन है उसके बारे में जो मॉडर्न कंसेप्ट आया वो 1957 में आया, जिसे एस बेंजर ने दिया। उन्होंने जीन को 3 यूनिट में डिवाइड किया, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन को बोलते हैं हम फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जो है वो सिस्ट्रॉन ही है। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन बोलने का मतलब है कि फाइनली सिस्ट्रॉन ही ट्रांसक्राइब होगा, इसी का ट्रांसलेशन होगा और फिर फाइनल कंफर्मेशन के बाद हमको उसका कैरेक्टर दिखेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए है जिसका लेंथ 100 से 3000 न्यूक्लियोटाइड पेयर तक लेंथ हो सकता है सिस्ट्रॉन का, एंड इट ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन to the next generation, because it is the only part of the gene which is transcribing and translating, hence it will pass to the next generation. Second है रेकॉन, RECON, रेकॉन। रेकॉन को हम यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। It is called unit of रिकॉम्बिनेशन, RECON। रेकॉन को हम यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। दिस इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड एंड एक्सचेंज विद अदर क्रोमोसोम, ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। So length wise it is very small when compared to cistron. And the third one is muton. So muton is called unit of mutation. So mutation is smallest unit of genetic material which when changed or mutated produce a phenotypic trait. Thus mutation का जो limitation है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे बड़ा जो क्या है, सिस्ट्रॉन है, वो 3000 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है। रेकॉन जो है वो 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है, और म्यूटेशन जो है ये लिमिटेड है सिंगल न्यूक्लियोटाइड तक। सिस्ट्रॉन जो है वो कैसे काम करता है? सिस्ट्रॉन जो है CISTRON। अब ये सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन में क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिस्ट्रॉन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो mRNA बनेगा, ठीक है, mRNA बनेगा which carry कोडोन, ठीक है। अब जो mRNA बनेगा इसका अब ट्रांसलेशन होगा, और इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा ऑन राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और फाइनली जब इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंज जब इसमें होगा तब हमको प्रोटीन या एंजाइम, आप उसको बोल लीजिए, वो बनेंगे, एंड दिस विल फाइनली डिटरमाइन द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट इज, बाद में क्या है कि इन 1941 में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस आया। इन 1941 में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस केम इन 1941 and it was given by Biddle and Tartle, जिसको जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टार्टल बोलते हैं। बिडल एंड टार्टल इसका कहने का मतलब है कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम या प्रोटीन बनाता है, और उन्होंने ये जो थ्योरी दिया वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर, जिसको एक फंगस है, सो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के ऊपर ये हाइपोथेसिस को उन्होंने वर्क करने के बाद दिया। जीन इज मोबाइल यूनिट, ऐसा नहीं है कि जीन हमेशा जो है वो एक लोकस पे ही कांस्टेंटली रहता है, नहीं, बोला गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि इट कैन मूव विद इन द जीनोम। सो जीन इज अ मोबाइल यूनिट व्हिच कैन मूव इन जीनोम एंड दिस इज कॉल्ड, और वैसे जीन जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वैसे जीन को हम जंपिंग जीन बोलते हैं। So such gene which move within the genome is called jumping gene, and jumping gene concept was first proposed by Barbara McClinton in maize plant. So maize plant में उन्होंने ये jumping gene का concept दिया। इसके पहले ये माना जाता था कि जीन जो है स्टैटिक अपने लोकेशन पर होता है, लेकिन बर्बरा मैकक्लिंटन ने मेज प्लांट पे ये प्रूफ किया कि जीन जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकता है, जिसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन आर एक्चुअली बेसिकली जो है ये जंपिंग जीन ही है, बट व्हाट हैपन इन ट्रांसपोजिशन इज इट फर्स्ट गेट रेप्लिकेट एंड देन इंसर्ट इनटू द जीनोम। सो ऐसा जंपिंग जीन जिसका पहले रेप्लिकेशन होता है और फिर जाके क्या है, यहां पर पहले उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद वो जीनोम में जाके इंसर्ट करेगा, तो ऐसे जीन को हम ट्रांसपोजोन बोलते हैं। इंसर्टेड सेगमेंट को आईएस सेगमेंट भी बोला जाता है। जैसे कि मेज में पाया गया है कि एसी डीएस जो है सेगमेंट वो क्या है, ट्रांसपोजोन है। इसी तरीके से ड्रोसोफिला में पी एलिमेंट को हम ट्रांसपोजोन बोलते हैं। The term transposon was coined by Hayes and Jacob in 1974 for the first time for a DNA segment which could move from one DNA molecule to the other DNA molecule. Transposon may provide the major source of mutation in genome. क्यों? जब एक जगह से वो दूसरी जगह पर जाएगा तो ट्रांसपोजोन में बिकम द सोर्स ऑफ म्यूटेशन। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है और यहाँ एक, तो क्रोमोसोम में क्या है, हर जगह पे क्या है, जीन लीनियरली अरेंज है, हर लोकस पर अपना अपना एक जीन है। अगर सपोज कीजिए कि एक जीन जो है वो यहाँ से मूव करता है, सपोज कीजिए कि दिस जीन इज अ ट्रांसपोजोन एंड इट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो क्या है, यहाँ से पहले से तो एक जीन है और ये जीन अगर यहाँ से यहाँ मूव करता है तो क्या होगा, इसमें तो कुछ न कुछ चेंज लाएगा, ये इसको यहाँ पर इंसर्ट होना है, तो इसके कारण इसीलिए इसको बोला जाता है कि जंपिंग जीन जो है मे बिकम द सोर्स ऑफ म्यूटेशन। वो उसमें म्यूटेशन ला सकता है क्योंकि वो ऐसे जगह पे जा रहा है जहां से पहले एक जीन मौजूद है। अगर वैसे जगह में जाए जहां पर जीन मौजूद नहीं है या वैसा जीन मौजूद है जिसका फिनोटाइप में कोई रोल नहीं है, तब हमको उसका चेंज जो हुआ वो विजिबल नहीं हो सकता है, बट इट मे क्रिएट म्यूटेशन। अब एक दूसरा टर्म है रेट्रोट्रांसपोजोन। इट इज transposable DNA synthesized on RNA template. The term retrotransposon was given by Ross. तो रेट्रोट्रांसपोजोन में क्या होता है, रेट्रोट्रांसपोजोन में होता है कि सपोज कीजिए कि एक हमारा एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है और यहाँ पर एक रेट्रोट्रांसपोजोन है, ये एरिया में, ठीक है। अब क्या होगा कि रेट्रोट्रांसपोजोन का पहले जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा
एंड ट्रांसलेशन होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चीज हो गया। तो प्रोटीन बन गया, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब करेगा तब आरएनए के ऊपर डीएनए टेम्पलेट को बनना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसके बाद ये जीन जो है वो फिर से जाकर के जो डीएनए था उसमें इंसर्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड रेट्रो ट्रांसपोजिशन। क्या रेट्रो ट्रांस। अब है कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ जीन टाइप्स जिसको हम बोलते हैं। वो कौन कौन से जीन है हम देखेंगे। सो फ्यू जीन्स, सपोज एक है प्लियोट्रोपिक जीन। सो प्लियोट्रोपिक जीन्स में क्या होते हैं, हम क्या पढ़े, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर को बनाता है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। बाद में ये देखा गया कि कुछ जीन ऐसे होते हैं कि a gene influence two or more phenotypic trait। एक ही जीन है, सपोज जीन ए है, लेकिन when it is controlling or affecting more than one character then it is called pleiotropic gene। इसी तरीके से पॉलीजेनिक जीन। पॉलीजेनिक जीन में क्या है कि बहुत सारे जीन हैं 1 2 3 4, लेकिन जो कैरेक्टर है वो एक ही कैरेक्टर को अगर कोड कर रहे हैं बहुत सारे जीन, then it is called polygenic gene। Then we have basic gene। These are the fundamental genes that will bring about the expression of a particular character को हम बेसिक जीन बोलते हैं। एक और टाइप है, चौथा टाइप, जिसको हम लीथल जीन बोलते हैं। ये लीथल जीन जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे वहां पर उस ऑर्गेनिज्म को जो कैरी करता है उसको डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। देन वी हैव मल्टीपल जीन्स। मल्टीपल जीन्स बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल फिनोटाइपिक ट्रेट देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल जीन। वी हैव क्यूमुलेटिव जीन एंड इनहिबिटरी जीन्स। क्यूमुलेटिव जीन बोलते हैं some gene have additive effect on the action of a gene, so these are called cumulative genes। सपोज कीजिए कि दो जीन हैं, एक जीन ए है दूसरा बी है। अगर ये दोनों क्यूमुलेटिव एक साथ आते हैं तो एक हमको फिनोटाइप मिलता है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट हैं साथ में नहीं आ रहे हैं तो हमको ये फिनोटाइप नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव जीन। देन वी हैव इनहिबिटरी जीन, द जीन व्हिच possess or inhibits the expression of another gene। ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे तो उसको हम इनहिबिटरी जीन बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ए जीन है और ट्रांसक्राइब होने और ट्रांसलेट होने के बाद एक जो कैरेक्टर देता है हमारे पास, सपोज कीजिए कि y कैरेक्टर दे रहा है, y मतलब समझिए ईड के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन एक दूसरा जीन अगर है, सपोज कीजिए वो जीन है T, और ये जब आता है तो ये क्या है कि इसके जो ए जीन जो फीचर दे रहा था उसको अगर वो रोक दे तो इस तरीके के जीन को हम इनहिबिटरी जीन बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है उसको हम किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लालजी सिंह को बोला जाता है, जो कि बीएचयू से पढ़े थे, बाद में सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर बने और लास्ट में वो बीएचयू में वाइस चांसलर भी रहे। तो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।